गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे आर्कीबैक्टीरिया। हमने कल स्टार्ट किया था आर्कीबैक्टीरिया कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है। तो आर्कीबैक्टीरिया को मैंने क्या बताया था कि ये क्या होते हैं, एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स होते हैं, एंशिएंट जीवित जीवाश्म होते हैं। कौन? आर्कीबैक्टीरिया। और ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप होते हैं। किसके? ऑर्गेनिजम्स के। क्या होते हैं ये? मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स होते हैं। और ये कहां मिलते हैं हमें? हार्श कंडीशन में, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, या कोई स्ट्रेस, यूवी स्ट्रेस है या फिर गामा रेडिएशन है, तो वो कहां मिलेंगे? अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन या फिर हार्श कंडीशन में मिलेंगे हमें। कौन? आर्कीबैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया में की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टिडोग्लाइकेंस। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स, वो बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और पेप्टिडोग्लाइकेंस किसका बना होता है? ये पॉलीमर होता है किसका? टू सुगर्स का, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और दोनों की भी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? स्यूडोम्यूरिन। क्या प्रेजेंट होता है? स्यूडोम्यूरिन। और वो स्यूडोम्यूरिन किस में प्रेजेंट होता है? सम आर्कीबैक्टीरिया, कुछ आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। उनकी सेल वॉल में क्या? आर्कीबैक्टीरिया सेल वॉल में स्यूडोम्यूरिन। और वो कुछ ही आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और आर्कीबैक्टीरिया में भी किस में प्रेजेंट होता है? वो सम मिथेनोजीनस बैक्टीरिया में। और मिथेनोजीनस बैक्टीरिया भी क्या होता है? आर्कीबैक्टीरिया। तो सम मिथेनोजीनस बैक्टीरिया में ही क्या प्रेजेंट होता है? स्यूडोम्यूरिन। मिथेनोजीनस बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? स्यूडोम्यूरिन। क्या प्रेजेंट होगा? स्यूडोम्यूरिन। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल वॉल में? प्रोटीन्स, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं? सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि वहां पे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल में? स्यूडोम्यूरिन्स। क्या प्रेजेंट होता है? स्यूडोम्यूरिन्स। और इनकी मेम्ब्रेन में जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? ब्रांच लिपिड भी क्या होते हैं इसमें? प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? ब्रांच लिपिड क्या होते हैं इसमें? प्रेजेंट होते हैं। अब वो अगर ब्रांच लिपिड प्रेजेंट हो गया आर्कीबैक्टीरिया में, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन को भी क्या कर जाएंगे? एक्सट्रीम कंडीशन में भी आर्कीबैक्टीरिया क्या कर जाएंगे? वहां पे सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रांच लिपिड प्रेजेंट होते हैं किसमें? आर्कीबैक्टीरिया में। तो वो टॉलरेट कर जाएंगे आर्कीबैक्टीरिया किसको? एक्सट्रीम कंडीशन को। क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंस होते हैं? ब्रांच लिपिड चेन प्रेजेंस होती है। ब्रांच लिपिड चेन प्रेजेंट होती है इन आर्कीबैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में। ब्रांच लिपिड चेन प्रेजेंट होगी किसमें? आर्कीबैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में। अब ब्रांच लिपिड चेन के कारण ही बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर जाएंगे? ये सर्वाइव कर जाएंगे। और एक्सट्रीम कंडीशन को भी क्या कर जाएंगे? ये टॉलरेट कर जाएंगे। कौन? आर्कीबैक्टीरिया। अब जैसे हम आर्कीबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया है, यूकैरियोट्स है, इन तीनों को हम जैसे ये डोमेन सिस्टम होते हैं, 3 डोमेन सिस्टम होते हैं। तो ये डोमेन सिस्टम कैसे बने थे? ये डोमेन सिस्टम एक कार्ल वूज साइंटिस्ट थे, कार्ल वूज। अब कार्ल वूज ने क्या किया था? 3 डोमेन सिस्टम को क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था। एक कार्ल वूज साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम को क्या किया था? डिस्कवर किया था। और उन 3 डोमेन सिस्टम में क्या क्या थे? यूबैक्टीरिया थे। यूबैक्टीरिया हमने पढ़ा, यूबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? वहां पे बैक्टीरिया बोलते हैं। और सेकंड क्या है? आर्कीबैक्टीरिया है। थर्ड क्या है? यूकैरियोट्स है। तो इन 3 डोमेन सिस्टम को यूबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स और आर्कीबैक्टीरिया। तो कार्ल वूज जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था? 3 डोमेन सिस्टम। और 3 डोमेन सिस्टम को इन्होंने क्लासिफाई किया था 16S rRNA के बेसिस पे। 16S rRNA के बेसिस पे। और 16S rRNA जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिग्नेचर सीक्वेंस भी बोलते हैं। सिग्नेचर सीक्वेंस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो कार्ल वूज साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था? 3 डोमेन सिस्टम की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। और 3 डोमेन सिस्टम में इन्होंने क्या क्या रखा था? यूबैक्टीरिया, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। तो ये 3 डोमेन सिस्टम थे जो कार्ल वूज ने दिए थे। और उन्होंने कार्ल वूज ने जो 3 डोमेन सिस्टम दिए थे, वो किस बेसिस पे दिए थे? 16S rRNA के बेसिस पे। किसके बेसिस पे दिए थे? 16S rRNA के बेसिस पे। और उस 16S rRNA को हम क्या बोलते हैं? सिग्नेचर सीक्वेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम उसको? सिग्नेचर सीक्वेंस। तो कार्ल वूज ने जो 3 डोमेन सिस्टम दिए थे, वो किसके बेसिस पे दिए थे? 16S rRNA के बेसिस पे। और 16S rRNA के
उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नेचर सीक्वेंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्ल वुज ने सिग्नेचर सीक्वेंस के बेसिस पे 3 डोमेन सिस्टम की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, या 16S RNA के बेसिस पे कार्ल वुज ने 3 डोमेन सिस्टम की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और 3 डोमेन सिस्टम में वहां क्या क्या था, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। अब इसमें क्या होता है कि 16S RNA न्यूक्लियोटाइड जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, इसमें 16S RNA न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, इसमें आर डिफरेंट होंगे, आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, तो अदर ऑर्गेनिजम्स से क्या होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे। तो जो 16S RNA की हम सिग्नेचर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, वो 16S RNA आर्कीबैक्टीरिया में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से। मींस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या होंगे, इसमें 16S RNA डिफरेंट होंगे, अदर ऑर्गेनिज्म से क्या होंगे, इसमें 16S RNA सिग्नेचर सीक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में, किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में। और आर्कीबैक्टीरिया का यूज किसमें होता है, यूज किसमें होगा, इसमें used in production of गोबर गैस। आर्कीबैक्टीरिया को हम गोबर गैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि मिथेनोजिनस बैक्टीरिया, जो मीथेन होता है, ये जो मिथेनोजिनस बैक्टीरिया है, और इनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस। तो आर्कीबैक्टीरिया का यूज कहां होगा, आर्कीबैक्टीरिया का फंक्शन क्या होगा कि वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, किसका, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एंड साथ में क्या करेंगे, सेलुलोज फॉर्मेशन। तो आर्कीबैक्टीरिया का बेनिफिशियल क्या है, आर्कीबैक्टीरिया का बेनिफिट क्या है हमें, कि आर्कीबैक्टीरिया क्या करता है, गोबर गैस का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और सेलुलोज का भी क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, सेलुलोज का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा, और गोबर गैस का भी क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा। कौन, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको क्लियर है कि आर्कीबैक्टीरिया को हम एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स मीन जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होता है। कौन, आर्कीबैक्टीरिया, ये प्रिमिटिव ग्रुप है ऑफ ऑर्गेनिज्म का। कौन, आर्कीबैक्टीरिया। और इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या होती है, एब्सेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की जगह में क्या मिलता है, स्यूडोम्यूरिन्स मिलते हैं, और स्यूडोम्यूरिन्स भी कुछ ही आर्कीबैक्टीरिया में मिलते हैं। जैसे कुछ मिथेनोजिनस बैक्टीरिया है, वो क्या रखते हैं अपनी सेल वॉल में, स्यूडोम्यूरिन रखते हैं। इसके साथ वो अपनी सेल वॉल में प्रोटीन्स रखते हैं, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स रखते हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं, और इनके पास ब्रांच लिपिड चेन पाई जाती है इनकी मेम्ब्रेन में, किसकी, आर्कीबैक्टीरिया की। तो ब्रांच लिपिड चेन की वजह से ही ये हार्श कंडीशन या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को। किसकी वजह से, ब्रांच लिपिड चेन की वजह से। और ये जो कार्ल वुज थे, इन्होंने क्या किया था, 3 डोमेन सिस्टम की जब डिस्कवरी की थी, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, तो इन्होंने किसके बेसिस पे की थी, ये 16S RNA मींस सिग्नेचर सीक्वेंस के बेसिस पे इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम को क्या किया था, डिवाइड किया था, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में। और इसमें जो आर्कीबैक्टीरिया में 16S RNA मिलता है, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से। और इसका जो बेनिफिट होता है हमें, वो क्या होता है कि ये गोबर गैस का प्रोडक्शन करता है, और क्या करता है, ये सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। कौन, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया का यूज क्या है कि वो गोबर गैस का प्रोडक्शन करेगा, और वो क्या करेगा, सेलुलोज का क्या करेगा, वहां पे फॉर्मेशन करेगा। कौन, आर्कीबैक्टीरिया। अब हम बोलते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, किससे, यूकैरियोट से। हम बोलते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया के जो कैरेक्टर होते हैं कुछ, वो सिमिलर होते हैं, किससे, यूकैरियोट से, ना कि बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से आर्कीबैक्टीरिया के कैरेक्टर सिमिलर नहीं होते, यू बैक्टीरिया से सिमिलर नहीं होते, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर यूकैरियोट से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आर्कीबैक्टीरिया सिमिलरिटी शो करता है, किसके साथ, यूकैरियोट्स के साथ। ये यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता आर्कीबैक्टीरिया, ये किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, ये यूकैरियोट्स के साथ कुछ कैरेक्टर की क्या करेगा, सिमिलरिटी शो करेगा। तो वो कैरेक्टर हम देखते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया यूकैरियोट से कौन कौन से कैरेक्टर की क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है। तो हेडिंग डालेंगे आप, सिमिलरिटीज विथ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के साथ आर्कीबैक्टीरिया क्या क्या सिमिलरिटी शो करता है, ये मेन पॉइंट है अपना। और ये एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आता है कि सिमिलरिटीज विथ यूकैरियोटिक सेल। तो आर्कीबैक्टीरिया की क्या सिमिलरिटीज होती है यूकैरियोटिक सेल के साथ। तो सबसे पहली सिमिलरिटीज होती है इसकी कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन
हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। तो हिस्टोन प्रोटीन आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। अब ये हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में क्या करेगा, न्यूक्लियोसोम को क्या करेगा, पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, और हिस्टोन प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, आर्कीबैक्टीरिया में भी हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है किसमें, बैक्टीरिया में। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है स्टूडेंट, एब्सेंट होता है। तो जहां भी इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि बैक्टीरिया जो होगा, प्रोकैरियोट्स जिसको हम बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हमेशा एब्सेंट होता है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा। क्योंकि यूकैरियोट्स में तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग में हेल्प करता है कौन, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा आर्कीबैक्टीरिया में भी, और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा किसमें, यूकैरियोट्स में भी, क्योंकि हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के साथ आर्कीबैक्टीरिया की। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में, क्योंकि यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा, न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्रोमोसोम पैकेजिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है कौन, हिस्टोन प्रोटीन। और ये बेसिक प्रोटीन होता है। अब सेकंड सिमिलरिटीज अगर हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया की, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन भी किसमें प्रेजेंट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट होगा किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में। और डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में भी होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, डीएनए चेन की जो सिंथेसिस, रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज का क्या करना, फॉर्मेशन करना, मींस पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड से क्या करना, डॉटर न्यूक्लियोटाइड का क्या करना, फॉर्मेशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। और वहां पे जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में भी होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, आर्कीबैक्टीरिया में भी होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको बिल्कुल पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि नए डीएनए स्ट्रैंड की क्या होगी, सिंथेसिस होगी, और वो किसको यूज करेगा, पेरेंटल डीएनए को यूज करके क्या करेगा, वो नए डीएनए चेन स्ट्रैंड की क्या करेगा, वो सिंथेसिस करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम जो एंजाइम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस भी होगी आर्कीबैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में। और क्या क्या होगा इसमें, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। ट्रांसक्रिप्शन भी आपको वेल क्लियर है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए का फॉर्मेशन। आरएनए का फॉर्मेशन जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या आरएनए का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, भाई रेप्लिकेशन में क्या बनेगा, डीएनए से डीएनए, मींस पेरेंटल डीएनए से नए डीएनए स्ट्रैंड की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको तो हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। और वहां पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तब वहां पे क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी, डीएनए चेन से आरएनए चेन की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो जब डीएनए से आरएनए चेन की सिंथेसिस होगी या डीएनए से एमआरएनए चेन की सिंथेसिस होगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यहां जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन आर्कीबैक्टीरिया में होगा, यूकैरियोट्स में भी होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन किस में होगा, आर्कीबैक्टीरिया में भी होगा। और इसमें ट्रांसलेशन भी होगा। और ट्रांसलेशन का भी ये आपको पता है स्टूडेंट कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं, अनदर टर्म प्रोटीन सिंथेसिस, मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस आर्कीबैक्टीरिया में भी होगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस यूकैरियोट्स में भी होगा। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा कि आरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से क्या बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। या फिर इसको ट्रांसलेशन को एक अनदर टर्म भी बोलते हैं हम, प्रोटीन सिंथेसिस। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन का अनदर नाम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। कहीं प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल देते हैं, मींस प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं हम उसको, और ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो तीनों प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आर्कीबैक्टीरिया में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी तो किस में प्रेजेंट होगी, यूकैरियोट्स में, क्योंकि हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल और आर्कीबैक्टीरिया में। और इसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में। और यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो थर्ड सिमिलरिटी होती है वो क्या होता है कि इसमें मोनोसिस्टोनिक
मोनोसिस्टोनिक ओपेरोन क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, मोनोसिस्टोनिक ओपेरोन प्रेजेंट होता है किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में। ओपेरोन क्या करेगा, जीन रेगुलेशन। ओपेरोन क्या करता है वहां पे, जीन रेगुलेशन करता है यूकेरियोट्स में। तो मैं बताऊंगा जैसे ट्रिप्टोफान ओपेरोन है, लैक्टोज ओपेरोन है, लेक ओपेरोन है, ट्रिप्टोफान ओपेरोन है, तो ये सब किसमें पार्टिसिपेट करते हैं यूकेरियोट्स में, जीन रेगुलेशन में। जीन का जो रेगुलेशन होता है वो करता है कौन, ओपेरोन। तो वहां पे एग्जांपल होते हैं जैसे लेक ओपेरोन है, ट्रिप्टोफान ओपेरोन है, तो ये सब एग्जांपल होते हैं किसके, ओपेरोन के। और ओपेरोन क्या करेगा, जीन रेगुलेशन। तो मोनोसिस्टोनिक ओपेरोन प्रेजेंट होगा किसमें, यूकेरियोट, इसमें सॉरी आर्कीबैक्टीरिया में। तो यूकेरियोट्स में भी मोनोसिस्टोनिक ओपेरोन प्रेजेंट होता है और आर्कीबैक्टीरिया में भी मोनोसिस्टोनिक ओपेरोन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, जीन रेगुलेशन। तो 3 सिमिलरिटीज होती है यूकेरियोटिक सेल के साथ आर्कीबैक्टीरिया की, कि 3 कैरेक्टर जो होंगे वो सिमिलर होंगे आर्कीबैक्टीरिया में भी और यूकेरियोटिक सेल में। सबसे पहला कैरेक्टर है हिस्टोन प्रोटीन, प्रेजेंट होगा किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में, और वो प्रेजेंट होगा किसमें, यूकेरियोटिक सेल में भी। सेकंड, डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा इसमें, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा इसमें, और क्या होगा इसमें, ट्रांसलेशन भी होगा किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में, और वो किसमें होता है, यूकेरियोट्स में भी होता है। और थर्ड क्या है, मोनोसिस्टोनिक ओपेरोन भी क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा, और वो मोनोसिस्टोनिक ओपेरोन यूकेरियोट्स में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और फोर किसके लिए, जीन रेगुलेशन के लिए, वो क्या करता है, जीन रेगुलेशन करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। मींस एमआरएनए से जब हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, मींस प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कुछ सिमिलरिटीज होती है। और डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता ही है कि पेरेंटल डीएनए से नए डीएनए स्ट्रैंड की क्या होना, सिंथेसिस होना। और कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से डीएनए ही बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। और वहां पे जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कि जब डीएनए से आरएनए चेन की सिंथेसिस होती है, डीएनए से एमआरएनए चेन की सिंथेसिस होगी, तो वहां पे एक एंजाइम काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये 3 सिमिलरिटीज होती है आर्कीबैक्टीरिया की किसके साथ, यूकेरियोटिक सेल के साथ। थैंक यू, नेक्स्ट आगे करेंगे।